क्वेश्चन नंबर 30 क्लास 9 से 2। अभी झारखंड सरकार 2 ही सेट निकाला है इसका। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में आ गए हैं। देखिए, उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का दुगुना है। तो हम लोग बताए थे बच्चों, पूरक कोण मतलब क्या होता है? 2 कोण का माप 90 ना, और संपूरक में 180 आना चाहिए, यही ना जी? उस कोण की माप क्या है? तो आप समझिए, पहले इसको डायग्राम से समझिए। एक डायग्राम बना दिए बच्चों हम लोग। 2 कोणों का योग क्या होगा? संपूरक 180। इसको मान लिया हम लोग x, तो दूसरा ये एंगल क्या होगा? -x होगा। तो पूछ रहा है कि उस कोण की माप, माना कोण क्या है? x, माना कोण x। कोण को कितना मान लिया बच्चों हम लोग? x मान लो, x हो गया। जो संपूरक कोण का, संपूरक मतलब कितना हुआ? इसका दुगुना होगा ना, -x। इसको उठा के इधर लाइए तो क्या होगा? तो x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? आंसर क्या आएगा? 60। आ जाइए 31 नंबर में। 31 देखिए, डायग्राम दिया हुआ है। 31 में डायग्राम दिया हुआ बच्चों। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अनुपात वाला नहीं। ए बी सी, ये 90, और इस एंगल का नाम दिया हुआ है ओ, मतलब यहाँ पे कटान बिंदु। अब समझिए क्या क्या दिया हुआ है? पी ओ वाई है ना। चलिए नाम देते हैं एम पी एक्स, यहाँ वाई, यहाँ एन। अब देखिए पी ओ वाई, ये एंगल कितना दिया है बच्चों? 90। आपको बताएं, जहां पर स्क्वायर बनेगा ना, इस तरह का साइन देता है, वहां 90 बनता है। अब बोल रहा है ए और बी का अनुपात दिया है बच्चों इसमें। ए अनुपात बी बराबर 2:3। आप इसको x मान लीजिए ना। देखिए, ये भी पहले कहाँ है ये क्वेश्चन बच्चों? समझिए, जब ये 90 है, इधर वाला मिलकर कितना होगा? वेरी गुड। तो 2x + 3x बराबर क्या होगा? 90। तो 5x बराबर 90 कितना बार में कटा? 18 बार में। तो x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 18। इसमें क्या पूछ रहा है? c का मान ज्ञात करने। आप समझिए, c कहाँ है? यहाँ पर। तो आप गौर कीजिए, सब ये कोण जो है ना, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, डमरू बन रहा है। इसका मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर हम लोग बच्चों, ये क्या मान है? 2x। ये क्या है? ये बराबर 2x ना, तो 2 गुना x, मतलब 2 गुना 18, 36। तो ये 36 है बच्चों, और ये 90 है। दोनों को जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा c। तो c बराबर क्या हो गया? 90 + 36, 126। यही इसका आंसर होगा, 126। डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है इसका, डी नंबर। चलिए अब आ जाइए अब 32 नंबर में। समझने वाला क्वेश्चन है 32, बहुत ज़्यादा। 32 में बहुत ज़्यादा समझना है। 3 समांतर रेखाएं दी हुई है, ए बी इस तरह से 3 दे दिया, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी और ए एफ। इसका नाम दिया बच्चों x, इसका नाम y, और इसका नाम z। और क्या दिया हुआ है? y जो z है ना, 3:7। y और जो z दे रहा है वो दे रहा है 3:7। मतलब क्या होगा बच्चों? यहां भी यही कहानी चलेगा, समझिए।
देखिए ऐसे समझो ना, वाई जेड है तो यहाँ पर भी वाई होगा ना, यहाँ वाई है 3x, इसको x मान लीजिए, 3x 7x, बात समझ आया कि नहीं? तो ये हो गया बच्चों 3x और ये हो गया 7x, तो ये दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा ना। तो 10x बराबर 180, कट गया 0, x बराबर 18। बताएं सारा प्रॉपर्टी समांतर का। तो x बराबर 18 पूछ क्या रहा है? x का मान निकालने के लिए, तो x का मान 18। समझ में आया कि नहीं? ठीक, कितना उतारिए? 33। त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दिया हुआ है 1:3:5 है ना जी। तो 1:3:5, 1x 3x और 5x बराबर क्या होगा? 180। पूछ रहा है ना बड़े कोण की माप क्या है इसमें? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों? कि यहाँ बड़ा कोण कौन है? 5 वाला। तो पहले निकालिए 5 3 8 1 9, 9x आ गया बच्चों, 180 है, काटिए। तो x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल 20 आया ना। तो इसका मान यहाँ बैठाइए 5 में, तो 5x 5 × 20 कितना हो गया? 100। मतलब सबको ना x मान लिया, 1x 3x 5x, तो 5x बराबर कितना आ गया? 100। तो इसके आंसर क्या आ गया बच्चों? 100। अब समझिए, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से कम। तो 60 60 60 तो 3 को हो सकता है। मतलब आंसर क्या आएगा इसका? 34 का बी। 34 का बच्चों बी। 3 हो सकता है मिनिमम, और अधिक कौन? 1। याद रखिएगा, अधिक कौन? 1 और न्यून कौन? अब देखिए 35 में क्वेश्चन में जो ना लग रहा है कुछ गड़बड़ है ना, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। पैंतीस 36 का क्वेश्चन पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ट्रायंगल ABC में क्या लिख रहा है? में AB बराबर 40 क्या है? पैंतीस नंबर देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा समझिए क्या दिया हुआ है। त्रिभुज, ये बॉक्स हो गया बच्चों, समझिए। तो हम लोग ABC त्रिभुज की कल्पना करते हैं। कैसा त्रिभुज का? तो समझिए यहाँ पर होगा A B और C, बात समझिए। बराबर में लिख रहा है ना कि यहाँ पर 2 बॉक्स बनाया बच्चों, यहाँ पर 2 बॉक्स बनाया। मतलब समझिए, अगर बच्चों हम यहाँ AB लेंगे, जैसे ये लिए, तो AB बराबर AC कर देते हैं। AB बराबर AC। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ये 2 भुजा बराबर है तो इसका कोण भी बराबर होगा ना। अब ये अगर 50 है तो ये कितना होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 35 का बी मारी ऑप्शन, 35 का बी ऑप्शन। आंसर क्या होगा इसका? 50। 36 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है गड़बड़ है, कुछ मिसप्रिंट है हम लोग वाला में, समझ में नहीं आ रहा है। 37 है ये, 37। 36 को छोड़ रहे हैं क्योंकि 36 को समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में, मिसप्रिंट है। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। देखिए इस तरह का डायग्राम बनेगा। किसी त्रिभुज में बराबर अगर कोण है तो इसका क्या होगा? सम्मुख भुजा भी बराबर होगा ना। ठीक है, तो 37 का ए, 37 का ए। 38 में भी आंसर होगा 80। हमारी 38 का आंसर भी सेम ऑप्शन चलेगा बच्चों, इसी जैसा 80। अब आइए आप 39 में, चलिए 39 देखिए, इधर बना हुआ है इस तरह से। A
बी, डी और सी दिया हुआ है। लिख रहा है कि एडी भुजा बीसी का लंब विभाजक है। ये जो है ना लंब, मतलब यहाँ 90 बन रहा है और ये बराबर है। त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी सर्वांग क्षमता का कौन सा नियम को लागू करेगा? देखिए ये बराबर ये हो गया, और क्या होगा बच्चों? ये मतलब हो गया आपका एस ए एस, तो 39 का क्या होगा बच्चों? सी नंबर एस ए एस। 40 किसी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा क्या होता है? बराबर। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहां पर आंसर 40 का क्या होगा बच्चों? बी। चलिए ठीक है।